सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डिस्क्लेमर, कृपया हेडफोन्स लगाएं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मार्क गलती से टोंग को बाइट कर लिया था और वैम्पायर फॉर्म में आके वो टोंग पे अटैक कर देता है। टोंग उसे दूर ढकेलता है और मार्क डर के वॉशरूम में चला जाता है। वो ऑलरेडी टर्न ऑन हो चुका था। मार्क वॉशरूम में ही मास्टरबेट करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टोंग मार्क से पूछता है कि वो कहाँ था, मैं तुम्हारा कितना वेट करते करते सो गया। मार्क ने रात को टोंग पे जो सबकॉन्शियसली अटैक किया था उस पे वो परेशान था। टोंग एक अच्छी जीएफ की तरह उसे कंसोल करता है कि कोई बात नहीं, हम इस पे भी कोई इलाज ढूंढेंगे। टोंग टॉपिक चेंज करते हुए मार्क को उस बुक के बारे में पूछता है और वो सैम को उठाने चला जाता है। मार्क बुक पढ़ रहा था तो उसे थारा का टेक्स्ट आता है जो कि टोंग को मिलने बुला रही थी। तीनों निकलते हैं पर मार्क सैम को ऊपर नहीं ले जाता, सेइंग कि थारा से कम लोग मिलते हैं और वो अभी सिर्फ टोंग से मिलना चाहती है। दोनों ऊपर आते हैं। थारा उसे मास्टर प्लान बताती है। दरअसल निकोल जब टोंग को हिप्नोटाइज कर रहा था तो उसके गोल्डन ब्लड की वजह से वो हिप्नोटाइज नहीं कर पाया। तो थारा आंटी वाई की मदद से और टोंग के ब्लड से मेडिसिन बनाना चाहती थी जिनसे दूसरों की हेल्प हो। थारा सेस कि ये प्लान एग्जीक्यूट होने तक टोंग किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करेगा और जिसमें सैम भी काउंट है। यूनिवर्सिटी में निकोल बहुत ही अजीब सा लेक्चर देता है जिसमें वो मार्क को पॉइंट आउट कर रहा था। लेक्चर के एंड में वो लोग निकोल के बारे में ही बात कर रहे होते हैं तो टोंग निकोल को रोकने का प्लान के बारे में बताने ही जा रहा होता है कि मार्क उसे रोकता है, जिससे सैम समझता है कि उन दोनों में कोई सीक्रेट है जो वो उसे शेयर नहीं करना चाहते। तो सैम थोड़ा नाराज हो जाता है। सैम यूनिवर्सिटी के एडवाइज़र से मिलना है ऐसे कह के चला जाता है। फिर मार्क टोंग को समझाता है कि ये सैम को निकोल कभी भी हिप्नोटाइज कर सकता है। प्लान और टोंग की सेफ्टी के लिए सैम को अभी बताना ठीक नहीं। मार्क उसे आंटी वाई के प्लान पे ट्रस्ट करने कहता है जिससे बहुत ही जिंदगियां बचने वाली है। सैम लिस्ट चेक करता है तो उसका एडवाइजर निकोल रहता है। निकोल पहले तो मार्क की बुराई करता है कि कैसे मार्क बस उसे और टोंग को गोल्डन ब्लड के लिए यूज़ कर रहा है। जब सैम उसकी बात नहीं सुनता तो वो उसे काइंड ऑफ मैनिपुलेट करता है कि तुम अपना फ्यूचर टोंग के लिए क्यों बर्बाद कर रहे हो, वो उसकी लाइफ में मज़े से जी रहा है और तुमको स्कूल की फीस भरने के लिए भी जॉब करनी पड़ती है। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ लेडी नॉन अच्छे कपड़े टोंग के लिए साइड में रख रही थी। उनमें से सैम को भी एक टी शर्ट पसंद आया था पर नॉन उसे समझा के कहती है कि गुड बॉय हमेशा अपने से वीक लोगों के बारे में सोचते हैं और वो सैम को दूसरी टी शर्ट लेने कहती है। इनडायरेक्टली बचपन से ही टोंग को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही थी और सैम को हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता था। निकोल उसे स्कॉलरशिप के पेपर्स देके कहता है कि मैं तुम्हारा एडवाइज़र हूँ, तुम्हें खुद को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, तुम भी अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो। नेक्स्ट सीन में वो कार में गाना गुनगुनाते हुए जा रहे थे तो टोंग पूछता है कि उसे मेडिसिन बनाने के लिए ब्लड कभी देना होगा। मार्क बताता है कि जब आंटी वाई सारे टूल्स कलेक्ट कर लेगी तो मैं ही तुम्हारा ब्लड उनको पहुंचा दूंगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट अभी तक किसी ने नहीं किया है तो उसके लिए टाइम लगेगा। मार्क टोंग को म्यूज़ियम लेके जाता है। फिर वो साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, कॉस्ट्यूम पहन के बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लेते हैं। मार्क उसे फेमस कपल्स की फ़ोटो दिखा के कहता है कि ये लोग 85 ईयर्स तक साथ रहे हैं। टोंग बोलता है कि पर मैं तो इतने साल नहीं जी पाऊँगा। मार्क उसे और सरप्राइज़ देने के लिए दूसरी जगह ले जाता है जहाँ वो टोंग को हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी विश करता है और उसे रिंग गिफ्ट करता है जिसे देख के टोंग हंसने लगता है। मार्क कंफ्यूज होकर कहता है कि इंसान तो ऐसे ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं ना, मैंने इंटरनेट पे देखा था। टोंग उस पर कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाया। उस पर मार्क कहता है कि नेक्स्ट टाइम दे देना, अभी तो हमें साथ में जीना है। तो टोंग बताता है कि वो मार्क के लिए घर पे ही स्पेशल डेट ऑर्गेनाइज करेगा। उस पर दोनों हक करते हैं और निकोल उन पे नज़र रख रहा था। उसको पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए मार्क ज़्यादा पावरफुल बनता जा रहा है। टोंग मार्क को कैंडल लाइट कपकेक देता है और उसके लिए सॉन्ग भी सिंग करता है। फन फैक्ट, टोंग रियल लाइफ में भी सिंगर है।
एनीवेज आंटी वाई मार्क को टेक्स्ट करके बताती है कि सारी तैयारी हो चुकी है। मार्क भी टोंग का ब्लड कलेक्ट करता है और लैब में जाते वक्त उसे निकोल के भेजे हुए भाड़े के टट्टू उसको घेर लेते हैं। मार्क उनकी खूब पिटाई करता है। सैम टेक्स्ट पे टोंग के हालचाल पूछ रहा था तो वहाँ निकोला के उसे मार्क के खिलाफ भड़काता है। वो उसे मार्क के फाइटिंग का वीडियो दिखाते हुए कहता है कि मार्क टोंग को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसका ब्लड वो थारा के लिए ले जा रहा है। फिर सैम को मिस नॉन का कॉल आता है। हमें पता चलता है कि मिस नॉन का एक्सीडेंट हो गया है और वो आईसीयू में एडमिट है। ये सब टोंग सैम को बताता है। टोंग को बिलीव ही नहीं हो रहा था। सैम उसे फ़ोटो दिखाता है। वहाँ निकोला के उनको लिफ्ट देता है पर टोंग उसके साथ जाना नहीं चाहता था। पर मिस नॉन आईसीयू में आखिरी सांसें गिन रही थी, इसीलिए उसे जाना पड़ता है। डॉक्टर सेज नॉन क्रिटिकल कंडीशन में है। निकोल उन्हें ऑर्फनेज में ले जाता है। वहाँ के सब बच्चे नॉन के लिए परेशान होते हैं। टोंग उनको दिलासा देता है और वहीं रुकने की सोचता है। निकोल वहाँ ऑलरेडी बेबीसिटर हायर किया था जो कि उन बच्चों का ध्यान रख सके। तो टोंग निकोल से पूछता है वो इतना ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पे निकोल बताता है कि वो फ़िलहाल चेयरमैन की पोस्ट संभाल रहा है और ये ऑर्फनेज उनके अंडर आता है, तो ऐसी कंडीशन में हेल्प करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। निकोल वापस जाते वक्त मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, ये कह के कि मार्क और थारा उसका सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं। फिर सैम भी टोंग को मार्क के पास जाने से मना करता है क्योंकि वो निकोल के बातों से इन्फ्लुएंस हुआ था। और वो टोंग से पूछता है कि मार्क उसका ब्लड लेके क्यों और कहाँ गया था, जिस पे टोंग कोई जवाब नहीं दे पाता। पीछे से मार्क भी आता है और सैम टोंग को उसके पास आने से रोकता है। टोंग मार्क से पूछता है कि वो कैसा है और वो थारा ग्रुप के लोगों से क्यों फाइट कर रहा था। मार्क उस पे पूछता है कि वो रात को बाहर क्या कर रहा है। टोंग अब तक के सब कहानी मार्क को सुनाता है। मार्क सैम को चेक करने के लिए जाता है कि कहीं निकोल ने उस पे हिप्नोटाइज तो नहीं कर दिया। उस पे सैम डर जाता है और वो अपने साथ टोंग को ले जाना चाहता था। मार्क टोंग को कहीं जाने नहीं देता। उस पे सैम भी फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसे कोई कुछ भी नहीं बता रहा था। वो टोंग पे गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है। सैम अकेले बैठ के रो रहा था। वहाँ निकोला के उसे लिफ्ट देता है और सैम भी उसके साथ चला जाता है। दरअसल सैम मिस नॉन के एक्सीडेंट की वजह से दुखी था। उसे डर लग रहा था कि सब उसे छोड़ के चले जाएंगे। निकोल उस पे हिप्नोटाइज करके अपनी टीम में शामिल करता है। हम देख पाते हैं कि सैम के नेक पे ट्रायंगल का सिंबल बना है। वही सेम सिंबल बेबी सिटिंग करने वाले लड़की पे भी बना था। मार्क टोंग पे गुस्सा होता है कि वो बिना बताए निकोल के साथ बाहर गया था। टोंग भी कहता है उसने मार्क को बहुत सारे कॉल किए थे पर तब मार्क फाइटिंग में बिजी था। टोंग कहता है कि उसे जितनी गोल्डन ब्लड की चिंता है उतनी मुझे मिस नॉन की, वो मेरे माँ के समान है। मार्क कहता है कि वो गोल्डन ब्लड को नहीं, टोंग को खोने से डरता है। टोंग उसके साथ ना होने से वो डरता है। मार्क का उसके प्रति प्यार देख के टोंग उसे गले लगाता है और कंफर्ट करता है। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और इस बार फिर से मार्क गलती से टोंग को बाइट करता है और डर से साइड में चला जाता है। टोंग मार्क को कंफर्ट करता है और वो दोनों फिर से इंटीमेट होने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वैसे सोचने वाली बात ये है कि निकोल उसकी सेना बना के करने क्या वाला है। जानने के लिए बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो बनता है और न्यू हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।